अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, मैं तकरीबन 2 हो चुके हैं अभी दोपहर के, और शदीद तरीन धूप है। लेकिन ये कैमरा है मेरे पास नाइकोन P510 का, उसके साथ ही आज वीलॉग बना रहा हूँ। मैं मुख्तलिफ़ डिवाइसेस से आप सब के लिए वीडियोस बना रहा हूँ कि जिसमें जिसको जो अच्छी लगी तो रिज़ल्ट भी पता चल जाएगा और वीलॉग्स भी अच्छे बनना शुरू हो जाएंगे। वैसे तो मैं रूटीन में अपने मोबाइल फ़ोन के साथ ही बना रहा होता हूँ, लेकिन आज कैमरा उठाया है तो फार्म में चला था। दोपहर में मेरी एक कोशिश ये होती है कि एक चक्कर मैं ज़रूर लगाऊँ, कम से कम एक चक्कर जो है दोपहर में ज़रूर लगे। अच्छा, ये जो कैमरा है इसमें, ये पुराना कैमरा है, इसमें वो फंक्शन तो नहीं है कि जो है वो इमेज जो है यानी वीडियो जो है बिल्कुल स्टेबल हो। वीडियो थोड़ी बहुत हिल सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जितनी अच्छी वीडियो आप सब के लिए बना सकूं। तो इसमें इतनी ज़्यादा सेटिंग्स भी नहीं है। ये बैकग्राउंड में भी आपको काफ़ी शोर सुनाई देगा इसका, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर दूर से भी आवाज़ जो है ये जो है वो उसको रिसीव करता है। ये जनाब मुर्गी देखें आप, ये बड़ी ज़बरदस्त मुर्गी तैयार हुई है। क्रॉस में मुर्गी है, शामू क्रॉस में। और ये जी हमारा फार्म है, इसमें ज़्यादातर शामू बर्ड्स ही हैं। तो धूप भी ज़्यादा है, लेकिन ये है कि सोचा कि आप सब के लिए एक वीलॉग बनाया जाए। किसी जगह छाँव है, अभी मुझे कितनी कैमरा में समझ भी नहीं आ रही। बहरहाल ये है कि एक थोड़ा सा बड़ा वीलॉग बनाऊंगा, थोड़ी चीज़ें आपको सारी अभी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये जी जनाब मुर्गा पाकिस्तानी असील मुर्गा है। मैं थोड़ा सा आगे जाके दिखाता हूँ आपको, ये वाला। और कुछ चूज़े जो हैं अंदर, जो मिनी केजीज हैं, इनमें गए हुए हैं। ये देखें, जैसे भी ये शामू चूज़ा जो है बाहर आया है। और अभी बारिश रात को हुई है, मौसम बेहतर है, इतनी ज़्यादा शिद्दत में गर्मी नहीं है। ये एक मुर्गी जनाब, ये देखें माशाल्लाह। ऑटो फोकस में मैंने ये कैमरा ऑन किया हुआ है, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी में आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन्स वगैरह के जो प्रोसेसर्स हैं वो हीट भी बहुत होते हैं, और बहुत जल्दी जो है वो उनके मसले होना शुरू हो जाते हैं। तो आज कैमरा सामने टेबल पर पड़ा हुआ था, सोचा उससे ही वीलॉग बनाऊँ। ये माशाल्लाह जी मुर्गा तैयार हो रहा है शामू। और यकीन माने बड़ा दुख भी लगता है बंदे को, लेकिन अगर आप अल्लाह की रज़ा के पीछे ये चीज़ें छोड़ दें तो जैसे मेरी ये रूटीन है कि कोई भी अगर मुर्गा या मुर्गी कुछ भी बड़े दिल के करीब चीज़ होती है, वो चली जाती है, तो मैं रूटीन में जो है वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लाजमी पढ़ता हूँ। तो मुर्गा अचानक मरा हुआ मिला, कुछ टाइम हो गया, 3-4 महीने हो गए हैं। तो वो ये माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा ही खूबसूरत चीज़ ये वाली दी है। ये मुर्गा माशाल्लाह अभी बड़ा हो रहा है, और इसके साथ साथ 2 मुर्गे और बड़े हो रहे हैं, वो भी इधर कहीं इधर उधर घूम रहे हैं। और साथ एक मुर्गी अचानक क्या हुआ, कुछ टाइम पहले जो है वो बीमार होगी, वो मर गई। तो ये देखें, उसकी भी रिप्लेसमेंट जो है अल्लाह ताला ने ये दे दी माशाल्लाह। तो ये चीज़ें तो ज़ाहिर बात है फार्मिंग में और लाइफ स्टॉक में होती रहती हैं। अगर बंदा ये सोचे कि ये इनमें नुकसान हो जाता है, ये चीज़ें मर जाती हैं, तो ये तो ज़िंदगी, तो फिर देखें ये चीज़ें, ज़िंदगी मौत, ये सारी चीज़ें तो कुदरत के हाथ में, इंसान इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। एक ये मुर्गी है जी ब्लू ओ शामू। ओ शामू का मतलब है, ज़्यादातर जर्मन से जो आते हैं ना, उनको ओ शामू हम बोलते हैं। और इसी तरह एक ये माशाल्लाह डॉटेड मुर्गी है, ये बड़ी बीमार रही है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी ठीक है। और इसके ही हमारे पास इसके भी बच्चे हैं। और ये मुर्गा एक और जनाब शामू मुर्गा यहाँ पर कहीं था, अंदर चला गया एकदम से, पता नहीं किधर चला गया। असल में मिनी केजेस भी हैं ना, उनमें भी चले जाते हैं। ये क्रॉस में है 2 चूज़े, एक ये भाग गए। अभी मेरे सामने एक चूज़ा था, शायद अंदर कहीं वो अंदर चला गया, वो भी आपको दिखाना था। ये अंदर है जी, ये इस केज में। आ जाओ बाहर। ये भी माशाल्लाह
बहुत ही प्यारा जो है वो मुर्गा बनेगा इंशाल्लाह। तो उसके अलावा जी हमारे पास कुछ और मुर्गे तैयार हो रहे हैं शामों में। एक ये चूज़ा है, ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, ये समझ लें कि ये वो वाला हमारा बैच है जिसको हम किंग शामूस बोलते हैं। और यहाँ भी थे 2, ये माशाल्लाह ये 2 चूज़े ये हैं, एक मुर्गा है ये वाला, और एक साथ मुझे तो मुर्गी लग रही है ज़्यादा चांस। इसमें ये होता है थोड़ा पहचानना इनको थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते हैं ना तो फिर पता चल जाता है। ये एक उस तरफ वाला दरवाजे वाली साइड वाला मुर्गा है और ये साथ मुर्गी लग रही है जी। तो थोड़ा ये सोचा कि यार सबको थोड़ी डिटेल में चीज़ें बताऊं। कोई बात नहीं, गर्मी है, मौसम गर्म है, लेकिन अच्छा होता है कि जी एक ऐसा वीलॉग बनाया जाए जिसमें लोग जो है सारे जो शौकीन हज़रात, असल में तो चैनल उन लोगों के लिए ना जो शौक़ रखते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं। देखिए मेरा चैनल वो है नहीं है कि मैं इसमें आपको बताऊं जी ये हो गया जी फार्म में, ये आ गया जी फार्म में, वो चला गया जी, आज एलिफेंट आ गया और आज ये जनाब हमने मोर ले लिए और ये वो। मेरा फार्म नहीं है, मेरा फार्म है प्योरली बिज़नेस के मतलब, इन चीज़ों के मतलब। मैं अपने दोस्तों को बताता रहता हूँ कैसे मैं घर में काम कर रहा हूँ। ये माशाल्लाह देखें जी मुर्गी, बड़ी खूबसूरत मुर्गी जो है वो तैयार हुई है। और ये आया जी, ये आप में से कईयों को काफ़ी पसंद होंगे। ये 2 मुर्गे माशाल्लाह तैयार हो रहे हैं, इंतहाई खूबसूरत और मेरे माशाल्लाह मोस्ट फेवरेट बन गए हैं। इसमें पाकिस्तानी असील का भी ब्लड है, ठीक है जी, और शामू का भी। तो अच्छा ये जो नस्ल होती है ना जो आप ऐसे तैयार करते हैं जिसमें पाकिस्तानी असील का खून शामिल हो जाता है, तो वो बड़ी उसमें क़ुव्वत मुदाफ़त बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और बड़ी अच्छी नस्ल तैयार हो जाती है। और सम टाइम ये भी होता है कि ज़्यादा जो है ना वो शामू पे भी चले जाते हैं बच्चे। तो ये माशाल्लाह 2 बच्चे बड़े ही खूबसूरत जनाब तैयार हो रहे हैं। अच्छा अभी हम जी ये इस तरफ चलते हैं। मैं आज कैमरे को फुल अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि हिले ना और स्लो आपको चीज़ें दिखाऊँ। ये हमारा जी लैब रूम है, कल मैंने इसको साफ़ किया है मुकम्मल। और लैब में हमारे जो हैं जी माशाल्लाह शामू चूज़े जो हैं वो बड़े हो रहे हैं। और ये जनाब हमने एक क्रेट रखा हुआ है, यहाँ पर मुर्गियाँ अक्सर आके जो शामू बड़ी मुर्गियाँ ना वो अंडे दे देती हैं। अभी तक तो नहीं दिया इन्होंने, लेकिन यहाँ पर आते हैं इनके ना जो ये जनाब ऊपर एक दरमियान में एक मुर्गा और मुर्गी है और 3 शामू चूज़े नीचे हैं। और ये हमारे पास पाकिस्तानी असील ब्रीड की जो है नस्ल है, बहुत ज़बरदस्त नस्ल है माशाल्लाह। और जो मुर्गा बाहर घूम रहा है ना उसके बच्चे हैं और ये यूनिक हैं, इसलिए इनको इधर रखा हुआ है और ख़ास करके इन पे ध्यान दिया जाता है। तो ये जी जनाब हमारा लैब रूम है और एग्ज़ास्ट जो है वो ऑफ हुआ है। ये अच्छी चीज़ नहीं है, एग्ज़ास्ट ऑन होगा या कोई मसला हो गया एग्ज़ास्ट में। हाँ ऑन नहीं हो रहा, शायद कुछ इशू हो गया। हाँ नहीं ऑन हो गया, ये मैंने एग्ज़ास्ट ऑन कर दिया जी। और ये जनाब एक ये वाली मुर्गी है, ये भी शामू है और माशाल्लाह अच्छी इसकी भी ग्रोथ ठीक हो रही है। तो ये हमारा लैब रूम है जी। ये स्पेशल इसलिए तैयार करवाया था कि जो छोटे चूज़े होते हैं ना, ये मेरा अपना ही बिल्कुल डिज़ाइन था। छोटे छोटे हमने केजेस तैयार किए हैं ताकि यहाँ पे जो हम चूज़े हमारे होंगे, स्पेशली सर्दियों में बहुत गर्म होता है। और ये देखिए अभी ऊपर एक हीटर भी लगा हुआ है, वैसे मैंने लगाया हुआ है कि थोड़ा सर्दियों में ना जो है ये काम आए। तो इसके अलावा ये वाले रूम्स भी बने हुए हैं, ये भी मैंने साफ़ करने हैं। ये 3 ये बने हुए हैं, ये सारी इंशाल्लाह ताला शेयर भी करूँगा चीज़ें आपके साथ के मतलब इनकी टोटल डायमेंशंस क्या हैं। ये जो सारे इस तरफ बनाए हैं हमने, ये तो देसियों के लिए बनाए थे, लेकिन अभी आजकल क्योंकि ये सारा फार्म असील शामू के लिए बन गया तो यहाँ पर यही घूम रहे होते हैं। तो बाहर चल के देखते हैं जी, दिन का टाइम है और मैंने पानी भी सारा लगाना है। तो रात को बड़ी बारिश हुई तो बड़ा ख़तरा था कि पता नहीं क्या होगा,
क्योंकि अभी ये देखें ये मुर्गियाँ वगैरह इधर जो हैं सारी मिट्टी से खेल रही हैं। तो इस टाइम में एक चक्कर मैं लगाता हूँ जहाँ पे पूरे फार्म में मैं पूरा पानी डाल के जाता हूँ, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं। बहुत बड़ी कोई इस तरह की मतलब मसले नहीं हुए, मोर्टेलिटीज़ नहीं हुई, जहाँ पे ज़ाहिर बात है इस गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा मसले भी हो जाते हैं। तो बस कोशिश मेरी यही होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाऊं, और अभी मेरा एक बहुत जल्द टूर है, मैं नर्सरी जाऊंगा, कुछ और पौधे लेके आऊंगा और तो वो भी मैं लगाऊंगा। असल में मकसद तो ये है जी, बहुत सारे नौजवान हजरात हैं वो हज़ारों लाखों लगा के बाहर जाते हैं तो रोज़गार की तलाश में, लेकिन हम अपने मुल्क में मेहनत नहीं करते, और अगर हम करें भी तो हम पहले 100 फॉल्ट निकालते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। मैं आप सब के सामने पहले तो मैं अपने बारे में ये बताऊं कि मैं तकरीबन 10 से 15 साल जो है वो आईटी के शोबे से मुंसलिक रहा हूं, और मैंने मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में जॉब भी की है, लेकिन ये अभी अपना फार्म घर के साथ जगह थी सेटअप किया है, और इंशाल्लाह इसको बड़े लेवल पे भी सेटअप करने का इरादा है, और इंशाल्लाह कर भी रहे हैं। ये भी कोई जो फार्म है छोटा फार्म नहीं, आप सब के सामने है। और अगर 1 साल पुरानी मेरी वीडियोस देखें तो आपको कोई दरख्त वगैरह नज़र नहीं आएगा, और कई दरख्तों के नीचे आपको परिंदे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। वो इसलिए कि ये एक प्लानिंग की गई थी कि इस तरह दरख्त लगाने, और मैं साथ साथ दरख्तों को जो है वो देखता रहता हूँ, इनकी हिफाजत करता हूँ जैसे इन चूज़ों की करता हूँ, बिल्कुल इसी तरह। ये देखें अब छाँव में चूज़े जो है वो घूम फिर रहे हैं, और पानी इनका मिट्टी के बर्तन में, जैसे मैंने पिछली एपिसोड्स में भी बताया कि मिट्टी के बर्तन में जो है वो पानी मैं डाल के रखता हूँ। और इसी तरह अभी ये है कि ये एक मास्टर केज है हमारा, और मास्टर केज में काफ़ी चूज़े आपको बैठे नज़र आ रहे हैं, और 2-3 दिन 4 दिन में इनकी सफाइयाँ शाइयाँ भी हो जाती हैं, और 10-15 मिनट लगते हैं पूरे जो है वो सफाई हो जाती है, क्योंकि चूज़े अभी ज़्यादा हैं। और वैसे ये ओपन फार्म है, आपको नज़र आ रहा होगा। बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है कि वो बंदे की बड़ी दिल आज़ारी करते हैं, ख़ास करके जब ये लाइफ स्टॉक वाला बिज़नेस होता है ना, तो उसमें कहते हैं कि जी ये बड़ा गंदा काम है, सफाई कैसे होगी। मैं आपको अल्लाह हाज़िर नाज़र जान के कहता हूँ कि ये अब सारा फार्म है, मेरे हाल में कम व बेश भी इसमें ज़्यादा नहीं तो 2 से 2.5 या 3 महीने हो गए होंगे, झाड़ू वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ नहीं लगी, ये आप सब के सामने, ठीक है। और अगर आप खुले फार्म में इस तरह काम करते हैं तो ये बड़ी कुदरती चीज़ें हैं। ये देखें उल्टा कुदरत भी आपकी हेल्प करती है, बजाय कि ये लोगों के बातें आप सुने। तो ये देखें माशाल्लाह घास भी लगना शुरू हो गया, और अल्लाह ताला भी आपका साथ देते हैं जब आप इस तरह का काम करते हैं। तो मेरा वीलॉग लंबा है, लेकिन ये है कि मैं इसलिए वीलॉग ऐसा बना रहा हूँ कि आप सबको मोटिवेट करूँ। जो लोग मेरी एपिसोड्स देख रहे हैं वो देख लें कि किस तरह हम काम करते हैं, और तीनों भाई मिल के माशाल्लाह इस बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है, और जितना हो सकता है हम काम करते हैं। ये कुछ चूज़ें ये चूज़े माशाल्लाह जो हैं, इसमें शामू क्रॉस चूज़ा भी है, और इसके अलावा कुछ देसी हैं, वो बड़े हो रहे हैं तो इसलिए अभी हमने जो है वो इनको भी नहीं निकाला। ये पानी की बोतल पड़ी हुई है। वैसे सच्ची बात बताऊं, मैं बोतलों के अभी सख्त ख़िलाफ़ हुआ हूँ, मैं मिट्टी के बर्तन ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ, लेकिन कुछ अभी बर्तन और लाने हैं क्योंकि फार्म काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा आस्ता आस्ता करके ये चीज़ें आप सेट कर रहे हैं। ये हमारा केज नंबर 5 है, इसमें सारी चीज़ें आपको जो दिखा रहा हूँ आप देख लें। इसको मैं बंद करता हूँ, और इसके अलावा जनाब सारी चीज़ें आज आपको दिखाने का इरादा किया हुआ था। ये हमारा माशाल्लाह जी मियाँ वाली का एक बहुत ज़बरदस्त मुर्गा है, और साथ 2 मुर्गियाँ इसके हैं, और ये घर की नस्ल है जितनी हमारे पास। और ये देखें माशाल्लाह ऊपर वाली स्टोरी में है, ये केज नंबर 10 है। तो हालांकि इसके इसको क्या कहते हैं, खांचे बने हुए हैं, ये काफ़ी माशाल्लाह बड़े हैं, और बड़े होने के साथ साथ इनमें मुर्गे भी आप देख लें
किसी किस्म का इनका कोई सांस नहीं फूल रहा। हालांकि गर्मी है, बेशक बारिश हुई है, लेकिन शदीद गर्मी में भी ज़्यादा कोई मसला नहीं इनको हो रहा। तो मेरी कोशिश ये है कि इस वीलॉग में सारी चीज़ें मैं कवर करूं, लेकिन वो काफ़ी लंबा वीलॉग हो जाता है। तो लेकिन जो लोग शौक़ रखते हैं वो देखते हैं इन चीज़ों को। ये जनाब हमारे पास थाई क्रॉस में इस तरह के 2 मुर्गे हैं। एक ये मुर्गा है और साथ ये घर की जनाब दोनों मुर्गियां हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। और ये जनाब मुर्गा भी उकरीज़ उसको बोलते हैं मेरे ख्याल में, जो ये गर्दन से बाल वगैरह गिरे होते हैं। क्योंकि मुर्गियाँ भी बड़ी शरारती होती हैं, वो जनाब खा देती हैं। तो ये भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। इन सब के अंडे आते रहते हैं, रूटीन में आते रहते हैं। किसी को किसी पेड़ का भी अगर कोई अंडा चाहिए हो, चूज़ा चाहिए हो, तो मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकता है। तो अच्छी प्राइसेस में मैं जो है अपनी चीज़ देता हूँ। ये नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा कोई रेट्स हैं, ये भी नहीं, लेकिन चीज़ अच्छी होती है। अच्छा, ये हमारे पास जनाब एक माशाल्लाह मुर्गा है सिंधी, जो हमारे पास सबसे बड़ा मुर्गा है, वो भी आपको दिखाऊंगा। और ये मुर्गी वो है जो अभी आपको नस्ल मुर्गे की बाहर उधर शामू के साथ मुर्गा दिखाया था, वो वाली नस्ल है मियाँ वाली की, और अच्छी मुर्गी है माशाल्लाह। और अभी ये कुरुक बैठ गई है, लेकिन अंडे इसके नीचे 1-2 ही हैं जो अपने दिए। क्योंकि गर्मियों में कोशिश ये होती है कि अभी जो सीखा है वो ये कि आप मुर्गियों के नीचे अंडे कम से कम रखें, क्योंकि आपको पता है एक मुर्गी के नीचे जो दर्जा हरारत होता है वो कम से कम 40 डिग्री तक जाता है, तो अंडे ख़राब होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। अभी हमारा ये केज नंबर आ गया है जी 8, नहीं बल्कि सॉरी 7 नंबर केज में हूँ। और ये उसी का भाई है जी। गला इसका ख़राब था, कोई मेडिसिन नहीं दी मैंने इसको, बिल्कुल भी कोई तजर्बा नहीं किया। तो अभी ये है कि माशाल्लाह बेहतर है बहुत सारा। और मौसम ज़्यादातर खुश्की की वजह से गले ख़राब हो जाते हैं। और साथ ये मुर्गी जो है शामू क्रॉस मुर्गी है, ये कुरुक बैठ गई है। कोई अंडे नहीं मैंने दिए इनको, क्योंकि अभी मौसम की वजह से मैं इनको अंडे नहीं दे रहा, लेकिन सर्दियों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती हैं। बहुत सारे लोगों का ये सवाल ये होता है कि जी असील रखने का क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो असील का शौक़ है वो शौकीन हज़रात ही जानते हैं, मैं तो उस तरह नहीं जानता, ईमानदारी की बात है। क्योंकि मेरा फोकस तो बिज़नेस है, जो देसियों का मैं मोस्टली कर रहा हूँ और शामुज़ वगैरह काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो मुर्गियाँ हैं इनके बेशुमार फ़ायदे हैं। सबसे पहले ये है कि बहुत सारे लोग जो मेरी एपिसोड देखते हैं वो हमारे से एग्स लेके जाते हैं। आप यकीन माने कि 50% डाउन मतलब करके मैं उनको वो जो है वो अंडे में दे देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है हर किसी का शौक़ होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन इनके जो सबसे बड़े फ़ायदे हैं वो ये हैं कि सर्दियों में अगर आपकी मुर्गियाँ जो कुड़ुक बैठ जाती हैं, तो इनक्यूबेटर में अगर कोई लाइट चली गई या कोई मसला हो गया तो ये कितना काम आती है वो मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। और आपको बता रहा हूँ कि ये एक किस्म की आपकी इनक्यूबेटर मशीन है जो अपने नीचे आराम सुकून के साथ 20 से 25 अंडे रख सकती है। तो इन केस ऑफ अर्जेंसी अगर ऐसी सूरत हाल बन जाती है तो आप के अंडे जो हैं वो ख़राब होने से बच सकते हैं। स्पेशली मैं सर्दियों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो अभी केज नंबर 6 में मैं आ जाता हूँ। केज नंबर 6 में एक मुर्गी है। इसके साथ कुछ दिन पहले हमने कमांडो मुर्गा छोड़ा है, लेकिन या ये उसके साथ लड़ी है। बहरहाल वो मुर्गा थोड़ा बीमार था तो उसको फिर अल्टीमेटली ज़िबा कर दिया हमने। दोबारा केज नंबर 6 से शुरू करने लगा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया ना, दर्जा हरारत की वजह से क्या हुआ है कि बैटरी ओवर हीट होगी। ये जी एक मुर्गी है, मेरी मोस्ट फेवरेट मुर्गी है। इसको यहाँ कुड़ुक बिठाया हुआ था, पिछले एपिसोड में बताया मैंने, लेकिन इसने 2 ही चूज़े शामू क्रॉस में निकाले हैं। गर्मी की वजह से अंडे ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, तो अभी फ़िलहाल ये अकेली है। तो अभी केज नंबर 1 में आ जाते हैं जी। और यहाँ पर हमारे पास जी ये एक पेयर है जनाब, ये सिंधी मुर्गा है। ये अवेलेबल फॉर सेल है, अगर किसी को भी चाहिए हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है। सिर्फ पेड़ की बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ मुर्गे की बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मुर्गा है और ये इधर का बादशाह मुर्गा है। और तकरीबन इसका वेट जो है 4 किलो से ऊपर ही है,
4-4.25 किलो इसका वज़न होगा कम से कम भी। तो ये हमारा जी केज नंबर 1। तो सारी चीज़ें आज आपको दिखाने का इरादा किया हुआ है, जितनी दिखा सका पूरे फार्म का विज़िट करा दिया माशाल्लाह मैंने आज आपको। तो उसके बाद जनाब हम केज नंबर 2 में जाते हैं। दरख्त रास्ते में आ गया तो अब मैं इधर से होके जाऊंगा। ये हमारा देसियों का जो है बैच है जी। ये जनाब ये देखिए जी माशाल्लाह देसियों का बैच है। और इसी तरह चूज़े सारे जब अब ये तकरीबन ये इतने ज़्यादा में हम महीने से कम की है। तो उसके बाद जनाब ये सारे के सारे चूज़े बड़े हो के बाहर मास्टर केजीज़ में चले जाते हैं। जो मास्टर केजीज़ वाले हैं वो अपने अपने कमरों में जो जहाँ देसी जाते हैं वहाँ चले जाएंगे। तो इनके माशाल्लाह ये ऊपर जनाब ये बांस वगैरह भी लगाए हुए हैं हमने। और ये जनाब ऊपर भी चढ़ जाते हैं। देखें जैसे ये चूज़े बैठे हुए हैं। तो इनका भी पानी शानी भरूँगा, दिन का टाइम है। तो देखते हैं वीलॉग आज कहाँ तक जनाब जाता है। इसके आगे जनाब हमारा आ जाता है कि ये चूज़े लादा किए हैं जनाब। ये जनाब हमारे सारे चूज़े जो हैं शामू क्रॉस चूज़े हैं जी। शामू क्रॉस चूज़े मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि मुर्गियाँ जो हैं वो शामू हैं और मुर्गा इसके साथ जो मुर्गा है बेहतरीन नस्ल का पाकिस्तानी मुर्गा है। तो ये हम एक अपनी ब्रीड जो है वो समझ लें घर में तैयार हो रही है। क्रॉस शामू में है लेकिन अच्छी चीज़ें इसमें आपको इंशाल्लाह आने वाले वक्त में नज़र आएंगी। तो ये जनाब इलादा किए हैं कुछ चूज़े जो अच्छे टॉप क्वालिटी में हैं। तो माशाल्लाह इनकी भी आप ग्रोथ वगैरह देखें। तो अभी ये हम पीछे रह गया जी जनाब हमारे एक ही केज रह गया। और अंदर जनाब आपको ब्रूडर दिखाऊंगा। ब्रूडर में कुछ चूज़े नए निकले हुए हैं फ्रेश। यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त पेड़ है, बल्कि मुर्गी शायद बाहर गई नहीं, मुर्गी भी अंदर ही है। तो ये जनाब हमारे पास एक जावा मुर्गा था जो हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं सलमान दीना से, उनसे हमने लिया था और उसका ये बच्चा है। तो वो मुर्गा बड़ा ही छोटे भाई का भी मतलब फेवरेट मुर्गा था, खूबसूरत मुर्गा था। तो उसका बच्चा और ये अभी माशाल्लाह 2 बेहतरीन पाकिस्तानी मुर्गियों के साथ है। तो मेरे हाल में अब कैमरे की बैटरी भी आस्ता आस्ता कम हो रही है। तो इससे पहले कि ये बंद हो मैं आपको बस आखिरी चीज़ ये है कि ब्रूडर दिखाता हूँ। बाकी सारा फार्म का तो विज़िट माशाल्लाह मैंने आपको करा दिया है। अभी ब्रूडर दिखा देता हूँ। चूज़ों की मोर्टेलिटी ये चीज़ें सारी लगी आई हैं जी। ये कोई वो बात नहीं है। 2 चूज़े सुबह ख़त्म हो गए हैं देसी और ये पड़े हुए हैं। लेकिन हो जाता है, ये मसले होते रहते हैं फार्म में, चूज़े मर भी जाते हैं। लेकिन आप हमेशा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लाजमी पढ़ें ताकि अल्लाह ताला और अच्छी से अच्छी आपको नेमत दें। अच्छा ये जी ब्रूडर है जी। ब्रूडर में चूज़े काफ़ी माशाल्लाह निकले हुए हैं। और वैसे तो अभी हीटर तो ऑन ही नहीं है, हीटर की लाइट भी ऑफ है सामने है। ये 35.9 के साथ आप देखें इसकी कोई लाइट नहीं ऑन। और ये तकरीबन कोई 60-70 चूज़ा है। और ये भी कुछ टाइम के साथ जो है वो चला जाएगा जनाब बाहर। एक चूज़ा इसमें मर गया है जी। देखें ये तो चीज़ें लगी आई हैं, ये मरा पड़ा क्योंकि गर्मी भी है। और फिर चूज़े कुछ वीक भी होते हैं। बड़ा कोशिश होती है अच्छे से अच्छे अंडे जो हैं वो रखें हम। तो ये जनाब अभी मेरा तो ख्याल है इसको एक तो मैं चूज़े को बाहर निकाल लूँ जी, ठीक है। और साथ मेरे हाल में एक केज रह गया, अगर मैं आपको दिखा सका बैटरी ने इजाज़त दी तो वो भी आपको अंदर दिखा देता हूँ ताकि कोई चीज़ रह ना जाए जी। कोशिश यही थी सारी कि जी आज सारे का सारा फार्म आपको विज़िट करा दूँ। सिर्फ मेरे हाल में 2 केज मैंने मिस किए हैं। और ये सारा तो आपने ऑलरेडी देखा हुआ है अंदर जो सेटअप है। यहाँ पर आके मुर्गियाँ अंडे देती हैं, वो भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर जी जनाब ये देखें मुर्गियाँ अंडे देने आई हुई हैं। और ऊपर भी बाल्टी इसमें भी अंडे दे रही हैं मुर्गियाँ। ये जनाब आने वाले वक्त में सारे जो हैं ये काम आएंगे। यहाँ पर मुर्गियाँ अंडे देती हैं, मुर्गी अंडे दे रही है, ठीक है। ये देखें, उसके अलावा वो नीचे मुर्गी है। तो इस तरफ भी है जी अंडों वाला सेटअप। और रात को यहाँ मुर्गियाँ नहीं होती, कुछ मुर्गियाँ अंदर शेल्फ पे भी अंडे दे देती हैं।
और यहाँ पर भी एक पानी वाला बर्तन रखा है, अभी मैं सारा ये फुल करूँगा। अब लास्ट चीज़ जो आपको दिखाने लगा हूँ वो जनाब मियाँ वाली वाला एक मुर्गा है। एक तो बाहर आपने देखा है केज नंबर 10 में, अभी ये जनाब एक मुर्गा है, ये बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह मुर्गा है। और मुर्गी कुरुक बैठ चुकी है, लेकिन अंडे वगैरह इसके अपने ही हैं। अगर निकाल आई बच्चे तो ठीक, नहीं एक्स्ट्रा इसको हमने नहीं दिए। तो ये भी अच्छा माशाल्लाह मुर्गा है। और अब जनाब एक ही बस मुर्गी रह गई है वाली जी, ये भी देख लें जी, अच्छी माशाल्लाह ये मादी है, बेहतरीन मुर्गी है। ये भी अकेली है, इसको मुर्गा वगैरह किसी के साथ शिफ्ट करने। तो ये था जी हमारा फार्म। और बस दुआ कीजिएगा, जितना हो सके अपनी दुआओं में याद रखें। आप सब के लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने नेक मकासद में कामयाब करे। और बहुत शुक्रिया जिसने भी मेरी आज पूरी ये वीडियो देखी है। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और जितना हो सके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक में मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।